हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग। आप होप अपने घरों पे प्रसन्नचित्त होंगे, आनंदित होंगे। चलिए आज के सेशन में अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान का जो कुछ जीके परिवर्तन हुआ उसके बारे में और कुछ करंट जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान की सुजस है, इस सुजस बुलेटिन के बारे में। राजस्थान के अंतर्गत जो नए जिले बनाए गए हैं, जो नया राजस्थान है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जी, जिन्होंने की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक होती है और उसके अंतर्गत राजस्थान के जो जिले हैं वो परिवर्तित कर दिए जाते हैं। राजस्थान में नई जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत अब देखेंगे कि विजन 2030 है वो लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अंतर्गत 10 संभाग और 50 जो जिले हैं वो अपन वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत देखेंगे। कुछ मोटी मोटी बातें हैं उनका अपन यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ ही अपन देखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान ओलंपियाड जो गेम्स हुए हैं वो संभवतः भारत के सबसे बड़े जो गेम्स हैं उनकी श्रेणी में आते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अपन देखेंगे कि उन गेम्स में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया है और ग्रामीण में कितनों ने भाग लिया है, शहरी प्रतिभागियों में कितनों ने भाग लिया है, सबसे ज्यादा जो संख्या है उनके अंतर्गत जो कौन से जिलों की है। इन सब चीजों का आज के सेशन में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत जो जिले बनाए गए हैं उनके बारे में। इनके बारे में अगर अपन देखें तो राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में राज्य के बजट की घोषणा की, जिसमें 31/3/2022 को नए जिलों की आवश्यकता के आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री राम लुबाया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। रामलू भाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंतर्गत जो नए जिले हैं उनको बनाने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो करंट से संबंधित वो अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो उसके अध्यक्ष थे श्री रामलू भाई जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट 23-24 में वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17/3/2023 को मुख्यमंत्री गहलोत जी ने संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी प्रशासन की प्रतिबद्धता की दिशा में कदम उठाते हुए 19 नए जिलों एवं 3 नए संभागों के गठन की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने तो नए जिलों का गठन किया गया और कितने संभागों का गठन किया गया। तो 19 जिले और 3 नए संभागों का है वो गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री राम लुबाय समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है ताकि प्रदेश के अन्य जो जिले हैं उनकी आवश्यकता का अध्ययन कर यदि जरूरी हो तो जिलों के गठन की अभिशंसा की जा सके। ये बात है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपने सामने करंट से संबंधित जो 2 क्वेश्चन है वो निकल के आते हैं। पहला है वो है कि जिलों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री रामलू भाई जी। इसके बाद में कितने जिलों और कितने नए संभागों का गठन है वो किया गया, तो 19 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन है वो किया गया था। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन कौन कौन से जो जिले बनाए गए, उन जिलों के बारे में अपन छोटी छोटी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो 50 जिले हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी स्थिति कहां पर है। इसके साथ ही जो नए संभाग हैं, 10 संभाग हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे अधिक जो जिलों की संख्या है वो कौन से संभाग में है और सबसे कम जो जिलों की संख्या है वो कौन से संभाग में है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, करंट से संबंधित भी हो सकता है और राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित भी इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सेशन है आज का, इसको पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से संबंधित जो करंट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में भी और ज्योग्राफी से संबंधित भी। तो सबसे पहला जो जिला आता है वो सबसे पहला जो संभाग आता है वो आता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में सबसे अधिक जिलों की संख्या है, टोटल 7 जिले हैं। इसके साथ ही अजमेर जो संभाग है इसमें भी 7 है वो जिलों की संख्या है। ठीक है।
इसके बाद में अपन देखते हैं कि सबसे अधिक की तो अपन ने बात कर ली, सबसे कम है वो कौन से संभाग में है। तो इसके अंतर्गत देखें कि तो बांसवाड़ा जो संभाग है उसमें सबसे कम जिले हैं, केवल 3 जिलों को शामिल किया गया है बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़ और प्रतापगढ़। 19 जो नए जिले हैं उनका गठन के बाद में जो राजस्थान की स्थिति रहती है कि जयपुर संभाग के अंतर्गत जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू। सबसे जो छोटा जिला है वो है वर्तमान समय में दुद्दू। याद करने की बहुत आसान ट्रिक है, छोटा बच्चा है वो दूध पीता है और दुद्दू है वो सबसे छोटा जिला है। उसके बाद में बहरोड, दौसा, खेरथल, तिजारा और अलवर। ठीक है, ये है। सीकर जो है, सीकर के अंतर्गत जो संभाग नया संभाग बना है सीकर, इसमें है सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। ये जो 4 जिले हैं वो सीकर संभाग में हैं। बीकानेर संभाग में भी 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। 4 जिलों वाले यहाँ पर संभागों की बात करें तो सबसे अधिक संभाग हैं 4 जिलों वाले, 4 संभाग हैं। जिले संभाग भी 4 हैं और उनमें जिले भी 4-4 हैं। तो 4 जिले वाले संभाग बीकानेर और सीकर, कोटा और पाली, ये जो चारों हैं वो क्या हैं, 4-4 जिलों वाले संभाग हैं। सबसे अधिक हैं अजमेर में, फिर हैं अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। इसमें भी 7 जिले हैं। भरतपुर में 6 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। डीग और गंगापुर सिटी हैं वो नए जिले हैं। कोटा में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले शामिल किए गए हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। बालोतरा नया जिला बनाया गया है। इसके बाद में पाली, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। सांचौर है वो नया जिला बनाया गया है, पाली है वो नया संभाग बनाया गया है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर है वो नया जिला यहाँ पर बनाया गया है। बांसवाड़ा में सबसे कम जिले हैं, 3 ही जिले शामिल किए गए, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़ और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर अपन ने देखा जो जिलों की स्थिति है उसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक एक जो नए जिले बनाए गए उनके बारे में, छोटी छोटी बातें करते हैं एक एक जिले के बारे में। सबसे पहले आता है जयपुर ग्रामीण। जयपुर जो ग्रामीण है उसके अंतर्गत तहसीलों की अगर अपन बात करें, ये तहसीलें हैं बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोट खावाद, चोमू, फुलेरा, चौबनेर, शाहपुरा, जमरावगढ़, माधो माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़ और रेनवाल। ये जो मैप रहने वाला है ये जयपुर ग्रामीण का है। जयपुर ग्रामीण के जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों के अंतर अलग अलग जो चीजें हैं वो शामिल की गई हैं। जबकि जोधपुर जो ग्रामीण है उसकी अगर अपन बात करें, नया जो जिला बनाया गया है तो उसके अंतर्गत तहसील है वो ये है लूण, तहसील है लूणी, झवर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाडी सिटी, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सिलेखा और चामू। ये जो तहसीलें हैं जोधपुर उत्तर और दक्षिण की अगर अपन बात करें तो जोधपुर उत्तर में अलग है और दक्षिण में अलग है। ये जो चीजें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को जिलों की जो स्थिति है वो थोड़ा बहुत ध्यान में रहने चाहिए। जो नए जिले हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद में जो नए जिले बनाए गए हैं वो है अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ की अगर अपन बात करें तो पहले पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या थी वो केवल 4 थी। अब एक नाम और जुड़ गया है अनूपगढ़। ठीक है, गंगानगर से और बीकानेर के बीच में जो जिला है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है वो है अनूपगढ़ है। ठीक है, इसके बाद में है बालोतरा। बालोतरा है उसमें सिंदरी को शामिल कर लिया गया है। पहले ये जोधपुर में था, सिंदरी तो बाड़मेर में था और बालोतरा जोधपुर में, जोधपुर के अंतर्गत है वो इनको शामिल कर लिया गया है। तहसील है ब्यावर, टाटगढ़, जेताना, रायपुर, मसूरा, विजयनगर और बदनौर को शामिल किया गया है। इसके बाद में है डीग। डीग की अगर अपन बात करें तो डीग के अंतर्गत डीग, जनुथर, कुम्हेर, राहर, नगर, सीकरी, कामा, जोराड़ा और पहाड़ी को शामिल किया गया है। और उसके बाद में दूदू। दूदू की अगर अपन बात करें तो दूदू के अंतर्गत सबसे छोटा जो जिला है राजस्थान का वो है दूदू। छोटा बच्चा दूधू पीता है तो सबसे छोटा जिला है वो भी कौन सा बना दिया गया है, दूदू। इसमें मात्र और मात्र 3 तहसीलों को ही शामिल किया गया है, मोजमाबाद, दूदू और
फागी। ठीक है, यह है केकड़ी। केकड़ी की अगर अपन बात करें तो इसमें केकड़ी, सावर, बिनाय, सारवा, टोटिया और टोडा रायसिंह इन तहसीलों को शामिल किया गया है। गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी के बाद में नया जिला है खेरथल, तिजारा है और कोटपुतली, बहरोड है। सांचौर है, सांचौर के अंतर्गत है सांचौर, बगोदा, चितवाला और रानीवाड़ा। 4 जो तहसील हैं उनको शामिल किया गया है सांचौर जिले के अंतर्गत। सांचौर के बाद में है फलोदी। फलोदी है, फलोदी के बाद में है नीम का थाना। नीम का थाना के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो नीम का थाना पाटन, श्रीमाधोपुर, उदयपुरवाटी और खेतड़ी को शामिल किया गया है तहसीलों में। सलूम्बर, इसके बाद में है शाहपुरा। ये जो जिले हैं वो 19 नए जिले हैं राजस्थान के अंतर्गत। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस घोषणा के बाद में जो नए 19 जिलों का गठन किया गया है वो ये थे। अपने चैनल पे जी ये 19 जिले हैं उनका आपको विस्तृत जो वर्णन है वो हर जिले का क्लास के माध्यम से डिस्कस करवाया जाएगा। तो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। इसके बाद में करंट से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अपन बात करते हैं सुजस से संबंधित में कि राजस्थान में एक बार फिर खेलो महाकुंभ है। ठीक है, जो राजस्थान में ओलंपिक गेम चल रहे हैं उनके बारे में, या राजस्थान ओलंपियाड जिसे अपन बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया ट्विटर से कि 5 अगस्त 2023 को राजस्थान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो शुरुआत कब होती है इन गेम्स की? 5 अगस्त 2023 को इनकी शुरुआत होती है। प्रदेश के 11,252 ग्राम पंचायतों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ग्राम पंचायत है वो कितनी है? 11,252 वर्तमान समय में ग्राम पंचायत है, जबकि 538 है नगर निकाय हैं। उनमें राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है। इसमें जो शामिल होने वाले आयु वर्ग की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन आया कि आयु वर्ग कौन सा था, तो इसमें 10 वर्ष से लेकर 82 वर्ष तक के आयु के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। खिलाड़ियों के लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ में और जुड़ी कि सबसे बड़ा आयोजन होगा खिलाड़ियों की दृष्टि से। ये जो आयोजन है महाकुंभ है वो, इसमें जो प्रत्येक खेल में भाग लेने वाले जो हैं उनको एक टी शर्ट दी जाएगी, जीतने वाले को मेडल और ट्रैक सूट दिए जाएंगे। इन खेलों में बेहतरीन कोचिंग प्रशिक्षण भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही आइए हम सब प्रदेशवासी मिलकर प्रदेश को हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने वाले आयोजन में शामिल हों और एक उत्सव की तरह खेलों का सेलिब्रेट करें। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके लिखा है। ठीक है, ये बातें अपने काम की थी, इंपॉर्टेंट बातें थी। इसमें से जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं वो 58.50 लाख लोगों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। यानी कुल लोगों की जो संख्या है, भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं वो 58.50 लाख हैं, जिसमें से 24 लाख से अधिक केवल महिलाएं हैं। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 24 लाख से अधिक केवल महिलाओं ने भाग लिया है। इसके बाद में सबसे पहले बात करें अपन शहरी ओलंपिक की, तो शहरी ओलंपिक के अंतर्गत जयपुर जिले में सबसे अधिक खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। 66,372 खिलाड़ी हैं वो केवल जयपुर जिले से संबंधित हैं। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है श्रीगंगानगर, जिसमें से 66,295 कैंडिडेट हैं। इसके बाद में आता है उदयपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़ का स्थान आता है। जबकि ग्रामीण ओलंपिक की अगर अपन बात करें तो ग्रामीण ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो उदयपुर से ले रहे हैं। उदयपुर के अंतर्गत 3,27,923 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। नंबर 2 पे आता है श्रीगंगानगर। देखो, शहरी ओलंपिक में भी श्रीगंगानगर है वो नंबर 2 पे है, और ग्रामीण जो ओलंपिक है उसमें भी श्रीगंगानगर है वो नंबर 2 पे ही आता है। ठीक है, तो श्रीगंगानगर के में 2,52,170 प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। नागौर के लगभग 2,50,793 हैं, भीलवाड़ा के 2,48,992 हैं और जयपुर से हैं 2,25,450 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि शहरी में सबसे अधिक किसने कौन से जिले में रजिस्ट्रेशन हुए, तो जयपुर नंबर 1 पे, श्रीगंगानगर नंबर 2 पे। ग्रामीण की अगर अपन बात करें तो ग्रामीण में आते हैं उदयपुर नंबर 1 पे आता है और श्रीगंगानगर नंबर 2 पे आता है। इन दोनों को अपने को देखना है। खेलों की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो शहरी के अंदर जो खेल थे वो कुछ अलग खेल हैं और ग्रामीण में कुछ अलग है। शहरी के अंदर अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे आता है टेनिस बॉल क्रिकेट, जिसमें सबसे अधिक जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, 2,69,242 जो कैंडिडेट हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। आपको सिर्फ टेनिस बॉल के याद रखने की सबसे अधिक प्रतिभागी हैं। खेलों के नाम याद रखते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल 7 खेल है वो यहाँ पर हो गए। ग्रामीण ओलंपिक की अगर अपन बात करें तो खेल सबसे अधिक भाग ले रहे हैं कबड्डी में, लगभग 14 लाख कैंडिडेट के आसपास है वो कबड्डी में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर भी वही 7 जो गेम्स हैं वो हैं, कबड्डी है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, रस्साकस्सी है। रस्साकस्सी शहरी में नहीं है, सिर्फ ग्रामीण में है। इसके बाद में खो खो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और शूटिंग बॉल है। ठीक है, इसमें शूटिंग बॉल भी केवल और केवल ग्रामीण में ही है, शहरी में नहीं है। शहरी में जो अलग चीज है वो एथलेटिक्स है। ठीक है, इसके बाद बास्केटबॉल दोनों में है, नहीं बास्केटबॉल भी केवल शहरी में है। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है और टेनिस बॉल क्रिकेट है। तो ये 4 जो खेल हैं उनका अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि बास्केटबॉल और एथलेटिक्स केवल शहरी क्षेत्रों में ही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शूटिंग बॉल और रस्साकसी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 7 गेम्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं चिरंजीवी जो योजना उसके लिए, चिरंजीवी जो योजना है उसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि जिन परिवारों की आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, उन सभी का जो बीमा है वो निशुल्क होगा। कि चिरंजीवी जो बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसके अंतर्गत जिन परिवारों की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, उनका सबका निशुल्क रूप से ये जो चिरंजीवी बीमा है ये होगा। ठीक है, पात्र परिवारों में को प्रमाणित स्व आय उद्घोषणा पत्र कर जन आधार पोर्टल पर अपडेट करवाना होगा। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं इसमें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है, तो सभी लोगों को इन्होंने अंगदान करने की प्रेरणा प्रदान की है और कहा कि अंगदान महाअभियान 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। राजस्थान में ये इंपॉर्टेंट बात है कि अंगदान जो महाअभियान है वो 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन अपन देखे अपन ने ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाले हैं, तो देखते रहिएगा आप लोग। इसके साथ ही हमारा जो ऐप है सीकर क्लासेस का, उसके ऊपर मात्र 49 रुपए में आपको राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज है वो करवाई जा रही है, जिसमें टोटल 51 टेस्ट है वो रहने वाले हैं। ये जो 51 टेस्ट हैं ये टेस्ट आपके टॉपिक वाइज टेस्ट रहने वाले हैं, यानी एक टॉपिक से आपको एक टेस्ट रहने वाले हैं। ऐसे कुल 30 टेस्ट होंगे। उसके बाद में मेगा, महामेगा, मेजर टेस्ट होंगे। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि जो 49 रुपए में 51 टेस्ट मिल रहे हैं आपको, इनमें जब तक आप 51 टेस्ट दोगे तब तक टोटल आपका 4 बार रिवीजन हो जाएगा और राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान की जितनी भी जो एग्जाम्स होती हैं उनमें समान रूप से उपयोगी रहने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।